जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी पुलिस एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग अपने स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्यूटर ऑपरेटर के कट ऑफ के विषय में बात करते हैं। यदि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके एसआई, एएसआई के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसको देख सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर के विषय में बात करें तो इसमें 1129 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, लेकिन जब कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया था उस समय पदों की संख्या 930 थी और इसको बढ़ा के इस समय 1129 कर दिया गया है। अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर में कितने बच्चों ने आवेदन किया है तो आप देख सकते हैं 1,01,396 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है, लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम बात करें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है तो आप यहाँ पे इसका डाटा देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में 39,853 बच्चों ने एग्जाम दिया है और उसके साथ साथ 61,543 बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। अब आप सभी के मन में बहुत बड़ा सवाल आएगा कि इस वैकेंसी में आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, या फिर जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जो आपका डीबी पीएचटी होने वाला है, उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो आपका ये पहले से ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। जो आपका रिटन एग्जाम हो रहा है इसमें जो पास होने वाले कैंडिडेट हैं, जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसकी संख्या 1129 है और यदि हम इसका 5 गुना करते हैं तो आपका 5645 होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 39,853। कितने बच्चे पास होंगे, आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें 5,645। अब इसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा है, 7 का, यानी कि जो आपका डीबी पीएचडी होने वाला है उसमें कितने बच्चे पास किए जाएंगे। जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 7 पर सीट कंपटीशन है और जो आपका डीबी पीएचडी होने वाला है उसमें कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे तो आपका 5,645 कैंडिडेट पास किए जाएंगे आपका जो डीबी पीएचडी होगा उसमें। डीबी पीएचडी के बाद आपका क्या होगा, आपका टाइपिंग होगा डीबी पीएचडी के बाद। ये आपका नोटिस में, ऑफिशियल नोटिस में बता दिया गया था कि आपका सबसे पहले डीबी पीएचडी होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जो आपका पर सीट कंपटीशन है कितना निकल के आ रहा है, वो 7 निकल के आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम के विषय में। तो आपका जो एग्जाम है इसमें जो टोटल मार्क है वो 200 है, यानी कि आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर में से बनने वाला है। आपके एग्जाम में 160 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न 1.25 नंबर का था। अगर हम बात करें आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको हम बेसिकली 3 ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जो सामान्य अभिरुचि और तर्क शक्ति है दोनों रीजनिंग में ही आते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हिंदी से प्रश्न आया था, कंप्यूटर से प्रश्न आया था। हिंदी का जो प्रश्न था ये आपका बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया था और जो सबसे ज़्यादा हार्ड था वो आपका कंप्यूटर हार्ड था। ओवरऑल हम पेपर को मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हम बात कह सकते हैं कि आपका जो पेपर है मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, क्योंकि रीजनिंग भी अच्छी खासी थी। जो आसान थी वो बेहद आसान थी, जो हार्ड थी वो आपका बेहद हार्ड पूछी गई थी। और उसके साथ साथ इसी तरीके से आपका रीजनिंग में भी था। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था, बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे और आपका जो कंप्यूटर आया था तो अच्छा आया ही था। आगे बात करते हैं इसमें कट ऑफ के विषय में कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में बात करते हैं, ये आपका टाइपिंग के लिए कट ऑफ है। इसके बाद जो आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा वो दूसरा होगा। अभी हम बात करते हैं टाइपिंग के लिए आपके कट ऑफ के विषय में। आपका जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ होने वाला है, सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के विषय में बात करते हैं। तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 130 ± 5 के आसपास है तो आप बेहद सेफ है, आपको कोई
कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको टाइपिंग की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 125 ±5 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 120 ±5 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 110 ±5 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 100 ±5 है तो आप सेफ है। यह आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। तो आपका जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो यूआर के लिए 120 ±5 के आसपास जा सकता है। उसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ है ये आपका 115 ±5 के आसपास रहने वाला है। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है वो आपका 110 ±5 के आसपास रहेगा। जो एससी बच्चों का कट ऑफ है आपका 100 ±5 के आसपास रहेगा। जो एसटी बच्चों का कट ऑफ है वो आपका 95 ±5 के आसपास रहेगा। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। किस पोस्ट के लिए? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। किसके लिए? टाइपिंग के लिए। ये आपका फाइनल कट ऑफ नहीं है। टाइपिंग के बाद आपका फाइनल कट ऑफ लगेगा। फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ा सा अधिक जाने वाला है। फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फाइनल कट ऑफ जिन भी बच्चों का 140 प्लस है वो बिल्कुल 110% अपने फाइनल में सेफ रहने वाले हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं आपका कट ऑफ। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई एएसआई के कट ऑफ के विषय में। अगर हम यूपी पुलिस एएसआई की बात करते हैं तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या 921 है। कितनी? 921 है। अगर हम इसमें बात करें कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, आपका पर सीट कंपटीशन कितना होने वाला है, अगर हम बात करते हैं एएसआई के विषय में तो 921 पदों के लिए टोटल कितने बच्चों ने आवेदन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 77,079 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा कम है। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है तो आप देख सकते हैं 32,282 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और आपका एग्जाम स्किप कितने बच्चों ने किया है तो 44,797 बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अब हम बात करते हैं रिटर्न एग्जाम जो आपका हुआ है उसमें जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ उसमें कितने बच्चों को पास किया जाएगा तो आपको जो टोटल वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में कितनी वैकेंसी है? 921। इसका 5 गुना करते हैं तो आपका 4,605 होता है। 4,605 बच्चों को पास किया जाएगा जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसमें, उसके माध्यम से। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 7 का हो रहा है, आप ये भी देखिएगा। अब हम बात करते हैं आपका यूपी पुलिस एएसआई के विषय में। आपका यूपी पुलिस जो एएसआई है इसमें मैंने आपको बताया 921 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। इसमें भी आपके 3 वैकेंसी हैं। कौन कौन सी? एक आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल है, एक आपका एएसआई क्लर्क है, आपका एएसआई अकाउंटेंट है। अगर हम बात करें कॉन्फिडेंशियल के विषय में तो इसमें 268 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। एएसआई क्लर्क में 449 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और एएसआई अकाउंटेंट में 204 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ के विषय में। एक एक करके हम कट ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ के विषय में बात करना चाहते हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल के कट ऑफ के विषय में कि इस बार कितना जा सकता है आपका कट ऑफ। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के विषय में बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है यूआर के लिए 290 से 295 के आसपास जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 285 से 290 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 280 से 285 के आसपास, एससी का कट ऑफ 250 से 255 के आसपास, एसटी का कट ऑफ 245 से 250 के आसपास जाने वाला है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए 270 से 275, ओबीसी के लिए 255 से 260, ईडब्ल्यूएस के लिए 265 से 260 से 265, एससी के लिए 285 से 290। कितना? 285 से 290 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। एससी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो आपका 250 से 255 के आसपास आपका जा सकता है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, आप इसको देखिएगा। एससी का जो कट ऑफ है 250 से 255 के आसपास जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं एएसआई क्लर्क के कट ऑफ के विषय में, एएसआई क्लर्क का जो कट ऑफ है आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अगर हम कट ऑफ के विषय में बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आपका 305 से 310 के आसपास जाने वाला है। ओबीसी का जो कट ऑफ है आपका 300 से लेकर 300
305 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो आपका 300 से लेकर के 305 के आसपास जा सकता है। हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर बढ़ जाए ओबीसी से, या फिर हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर बढ़ जाए। उसके बाद एससी वाले जो बच्चे हैं इनका जो कट ऑफ है ये 290 से 295 के आसपास रहेगा। एसटी वाले जो बच्चे हैं इनका कट ऑफ 280 से 285 के आसपास रहेगा। आपके सामने जो कट ऑफ लिखा हुआ है किसका कट ऑफ है, एएसआई क्लर्क का, किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। अब आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यूआर का कट ऑफ है। यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ जा सकता है फीमेल एएसआई क्लर्क के लिए आपका 295 से लेकर के 300 के आसपास। ओबीसी का कट ऑफ 285 से 290 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 285 से 290 के आसपास। एससी का कट ऑफ 275 से 280 के आसपास। एसटी का कट ऑफ 260 से 265 के आसपास रहने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं एएसआई अकाउंटेंट के कट ऑफ के विषय में, यहाँ पे आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा है, यहाँ पे आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ लिखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एएसआई अकाउंटेंट के मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 280 से 285 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 275 से 280 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 275 से 280 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 250 से 255 के आसपास है तो आप सेफ है। एएसआई अकाउंटेंट में मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 270 से 275 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 260 से 265 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 250 से 255 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 240 से 245 के आसपास है तो आप सेफ है। ये आपका पूरा कट ऑफ है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने सभी आपका जो वैकेंसी आई थी सभी की कट ऑफ को बताने का प्रयास किया और यही आपका देख सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। यदि आप अपने कट ऑफ के विषय में जानना चाहते हैं कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, आपको टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं, आपको स्टेनो सीखना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना स्कोर बताइएगा, उसके बाद पूछेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं। आपको कमेंट कैसे करना है, मान लेते हैं आपने आवेदन किया है कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आंसर के आने के बाद आपका कितना स्कोर हो रहा है। कितना स्कोर हो रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस स्कोर में यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका सिलेक्शन होगा नहीं। आप यहाँ पे एक चीज़ और लिखिएगा कि आप ओबीसी हैं या फिर आप एससी हैं या फिर आप यूआर हैं। इतना लिखिए, लिख कर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको टाइपिंग सीखना चाहिए या फिर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका स्कोर कितना है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।